सीट पे है ना ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट उतारा है यहाँ पर। और उसका 2 सीट का डर ये था कि 68 सीट हार गए। वोटिंग भी हो गई, वोटिंग और रिजल्ट सबके सामने आ गए और बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। आखिर ज़्यादातर इस सीट का जिक्र क्यों हुआ, मैं उसको छोटी सी बात बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में AIMIM जो मजलिस पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी उसके चीफ हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। उसके बाद में यहाँ वोटों का घमासान चलता रहा, पहुँच गया पहले नंबर पर अमानतुल्लाह खान जो जीत चुके हैं, दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी और तीसरे नंबर पर MIM के सिफाउर रहमान। यहाँ पे आपने कहा था, कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था आपने, एक वीडियो भी की थी कि सिफाउर रहमान 70% वोटों से एक तरफा जीत हो रही है। ये क्या हुआ, कैसे पलट गया खेल? नहीं, सब खेल जो हुआ है, ये जो हुआ है आदमी को डराया गया है। यहाँ पर क्या हुआ कि बीजेपी का डर दिखा के लोगों से वोट लिया गया है कि भैया बीजेपी आ जाएगी, हमें वोट दीजिए, बीजेपी आ जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। लोकतंत्र में है ना 2 सीट जीत रहे हैं, 2 सीट पे है ना ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट उतारा है यहाँ पर। और उसका 2 सीट का डर ये था कि 68 सीट हार गए। 68 सीट हार गए। भाई 2 सीट का दर्द दिखा के 68 सीट हार गए भाई। ये थोड़ी ना मानेगा कोई। भाई अब ये हमारी एक कमियां रही कि हम लोग ग्राउंड लेवल तक नहीं लोगों तक पहुंच पाए। हम इंशाल्लाह फिर से कोशिश करेंगे और अपनी पार्टी को फिर से हम मजबूत करेंगे। ये कहा और जाता यही कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर अब तक इलेक्शन से 2 दिन पहले तक यही चल रहा था कि 1 साइडेड वोट होगा। जो अमानतुल्लाह ने लोगों के है ना दिलों में एक डर भय पैदा किया। डर पैदा किया है। हाँ, डर पैदा किया कि नहीं, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। अब अमानतुल्लाह जीत गए, बीजेपी आ गई। अब क्या होगा? अब आगे अमानतुल्लाह जेल जाएंगे नहीं जाएंगे? ये आगे का बताइए हमें। हम तो आगे का पूछ रहे हैं। जी, लेकिन इस सीट पर जुमा जुमा 8 दिन आए हुए हैं अभी MIM पार्टी को, और उनका पिछले 10 सालों से इस पार्टी पर, इस सीट पर कब्जा है। तो इतना आसान कैसे समझ लिया आपने उनको हराना? नहीं, आसान तो नहीं होता है। देखो, सब मेहनत करते हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। 10 साल से मेहनत किया है, यहाँ से ग्राउंड लेवल पे हमारी मेहनत है। हम लोग कॉलोनी में भी यहाँ पे। और आम आदमी पार्टी का ऐसा नहीं है कि यहाँ से जीती है तो एक भय की वजह से जीती है कि भय फैला दिया कि बीजेपी आ जाएगी। भाई बीजेपी को तो रोक नहीं पाए आम आदमी पार्टी। अब भय फैला के क्या फायदा हुआ बताइए? अमानतुल्लाह अब कहाँ बैठेंगे जाके? अब कहाँ बैठेंगे? वहीं बैठेंगे ना जाके, पार्लियामेंट में बैठेंगे। भाई कितने विधायक है? जब जो आदमी पहले अपनी 68 सीट होने के बावजूद जो काम नहीं कर सका अपने एरिया में, भाई अब कैसे काम कर पाएगा वो? ये जो आम आदमी पार्टी का मेन चेहरा है, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, उनके हार पे क्या कहोगे? भाई उनके हार पे यही कहेंगे, अपने है ना, आपके पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स है उसको सही करिए। सबके लिए एक जैसा रहना चाहिए इंसान को। भाई सबके लिए है ना बोलना चाहिए, सबके लिए हक हुकूक की बातें होनी चाहिए। अब फ्री बेस पे काम कर रहे हैं कि फ्री बेस, ये फ्री वो फ्री, तो इस तरह से नहीं है। इतना काबिल बनाइए लोगों को कि फ्री की योजना ना लेके लोग है ना खरीदना पसंद करें। यानी आप ये कह रहे हैं कि लोगों को फ्री नहीं चाहिए, इस वजह से मुख्यमंत्री ही बदल दिया। हाँ, यकीनन भाई। अब देखो, बीजेपी को लोग आजमाएंगे 5 साल तक। अब बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी तो आगे को बड़े टाइम आएगी, नहीं आएगी तो फिर चेंज कर देगी। पब्लिक है, पब्लिक है। भाई पब्लिक के साथ में रहना हमारा। भाई पब्लिक जो जिसको पसंद करेगी उसी के साथ में हम भी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी मौजूद हैं। आपसे भी बात हुई थी, आपने भी बड़े दावे इरादे किए थे। क्या रहा, कहाँ फेल रहे आपके जो कार्यकर्ता या आपकी पार्टी, आपकी मेहनत कहाँ फेल हो गई? सबसे पहले तो मैं ओखला विधानसभा की सभी आवाम से जिन्होंने हमें AIM को वोट किया है, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगली बार भी इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला दोबारा से फाइट होगी, दोबारा से इंशाअल्लाह जीतेंगे। और रही बात उसकी हारने की, तो अभी पहली बार AIMI विधानसभा में पहली बार लड़ी है, और पहली बार में 40,000 वोट का लाना कोई मामूली बात नहीं है। तीसरे नंबर पे है। 19 राउंड तक हम जो है दूसरे नंबर पे चलते रहे। जब 20वें राउंड का वोट खुलने लगी तो हम जो है फिर तीसरे राउंड पे चले गए। 23 राउंड टोटल जो है वोट खुलनी थी, तो लास्ट में हम जो है तीसरे नंबर पे आए हैं। अच्छा फाइट किया है। जी। और आपको बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी CM चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है। आपसे को अब क्या उम्मीदें रहेंगी बीजेपी सरकार से कि वो आपके क्षेत्र में क्या क्या आप बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए,
उम्मीद के लिए तो विकास पे अगर बात करी जाए तो विकास तो आज तक इतना भाजपा से हुआ ही नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दावों पे जो है भाजपा वोट लेती रही है। और आज भी दिल्ली के अंदर जो अभी इलेक्शन हुए हैं, ये भी सब यही चल रहा था। पिछली बार जब काउंसलर के चुनाव हुए, काउंसलर के चुनाव के बाद में फिर इनका भाजपा का मेयर बना। काउंसलर के चुनाव से पहले जो है क्या नाम है, इधर दौरा हुआ था, ये जो है जो मेयर था इसका दौरा हुआ, तो इसने यहाँ सब जमीनों को अवैध बता दिया कि जी, जबकि ये किसानों की जमीन है, सबको पता है, फिर भी इसको अवैध बता दिया जी सरकारी जमीन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये और वो है। इस तरह से वो मकानों की तोड़ फोड़ भी हुई। यहाँ कंचन कुंज के एरिया में, मदनपुर खादर के एरिया में मकानों की तोड़ फोड़ भी हुई और आज तक भी उनमें सीलिंग लगी पड़ी है। और अब आने वाले टाइम में देखो, अब इनकी सरकार बनेगी, जो भी रहेगा, जो भी सीएम बनेगा, अब ये जाने ये तय करेंगे। लेकिन ये लगता है कि देखो, फिर भी उम्मीद ये की जा रही है कि जब आदमी सत्ता में आता है तो भाई सही से काम करे और काम करना भी चाहिए। ठीक है। अगर विकास करेंगे तो आगे को कामयाब रहेंगे, नहीं तो जो पहले 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, वो खुद हार गए। उनके जो सहयोगी हैं, बड़े कैबिनेट के चेहरे रहे हैं, मनीष सिसोदिया हार गए और बहुत सारे सौरभ भारद्वाज हार गए। सिर्फ आरटीसी जो हैं वो जीत पाई हैं। तो आखिर आम आदमी पार्टी की हार इतनी भयानक, यानी इतनी, जो कह सकते हैं कि उसको इतने निचले दर्जे की हार कैसे हो गई? ये इसको तो यही बता सकते हैं। खैर, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। बहरहाल ये है कि केजरीवाल साहब के अगर मामले सही होते, अब ये फंसे रहे, ये क्या नाम है, जेल में जाते रहे, और ये शिक्षा मंत्री भी जेल में गए, इनके कई मंत्री जेल में गए, इनका आरोप लगते रहे। अब ये तो यही जान सकते हैं इसके बारे में, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। क्या कहना चाहोगे? बीजेपी की सरकार बन चुकी है, सीएम चेहरे का ऐलान होना अभी बाकी है, क्या उम्मीद रखोगे बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आम आदमी पार्टी की सरकार वो खत्म होने वाली है। अमानतुल्लाह खान जी जीत चुके हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भाई हम इस कॉलोनी से हैं, उनको शुभकामनाएं देना बनता है तो विधायक हमारे एरिया के है ना भाई वो। परंतु भाई 10 साल से जिन्होंने कार्य नहीं किया, अब ये देख रहे हैं वो आगे कार्य करेंगे नहीं करेंगे। जैसे भी मुल्ला जी ने कहा, करेंगे नहीं करेंगे, महत्वपूर्ण बात तो ये है, करेंगे नहीं करेंगे। जिन्होंने 10 साल से नहीं किया वो अब क्या करेंगे। अगर हमारे मनीष भाई जीतते तो बहुत विकास होता। और उन्होंने हमको पर्सनली कहा था कि हम सबसे पहले खादर में पानी लाएंगे। भाई क्या लाएंगे? पानी लाएंगे। लेकिन कॉलोनी को बस, भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, कॉलोनी को बस कितने साल हो गए? 25 साल। कितने साल हुए? 25 साल। पानी खर्च के पीते हो आप? खरीद के पीते भाई? खरीद के पीते नहीं पीते? खर्च के पियो नहीं पी रहे। अमानतुल्लाह खान जी को कितने लोगों ने देखा एरिया में? कितने लोगों ने देखा भाई? कितने लोगों ने देखा? किसी ने नहीं देखा, आम लोगों ने नहीं देखा। भाई रुक जा, बताऊंगा कितने लोगों ने देखा। सड़क बन गई, बनी सड़क पे तो खड़ा मेरे भाई। अरे भाई ये किसने बनवाई है? ये डिप्टी मेयर जो हमारे वीर सिंह थे, जो वीर सिंह जी थे, उनके हाथ की बनी सड़क है ये भी। अभी भी ये अमानतुल्लाह खान जी के हाथ की नहीं है ये। और अमानतुल्लाह खान जी, मैं उनको शुभकामनाएं, मैंने शुरू में दी ना शुभकामनाएं, उनको शुभकामनाएं बहुत बहुत। परंतु जो लोग उनके समर्थन में उनसे मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जिस तरीके के समर्थन में उस तरीके से कार्य भी कराना। कार्य होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? कार्य होने के चाहिए, कार्य होने चाहिए। 10 साल से हुआ, पानी मिला नहीं मिला। फ्री बिजली के नाम पे जिन लोगों ने वोट मांगे, फ्री के नाम पे जिन लोगों ने वोट मांगे, अच्छा ये बताओ भाई कितने लोगों का भाई वोट जीरो आता, ये बिजली का बिल जीरो आता है? बताओ भाई, आता है? आपको तो आएगा ही भाई, आपको तो अच्छा हम बताएंगे। अरे रुको ना भाई, बता रहे ना, रुको ना, बता रहे। हम ये धर्म के आधार पर एक एरिया में काम होता है, कई एरिया में काम नहीं होता। और सुनो भाई, उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा है कि भाई मदनपुर खादर की जनता हमें वोट नहीं देगी, तब भी हम जीत जाएंगे।